चलिए अब देखेंगे 13वां चैप्टर, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन समझेंगे। पहले पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल के मतलब होता है पृष्ठ, जो भाग आप टच कर सकते हैं वो कहलाता है पृष्ठ। जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक रूम है, ऐसे एक रूम है, ठीक। पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में अंतर समझना है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि जो भाग आप टच कर सकते हैं, सो कौन कौन भाग टच करते हैं, ये भाग, ये भाग, ये भाग, चारों भाग टच कर सकते हैं चारों तरफ, ये कहलाता है पृष्ठ। कुल पृष्ठफल में क्या हो जाता है, नीचे और ऊपर वाला दोनों शामिल हो जाता है। जिस तरह अगर मान लीजिए कि घन है, ये है घनाभ, घनाभ या घन, घन मान के चलिए, तो घन में जो होता है सब साइड बराबर होता है, तीनों साइड बराबर, यानी तीनों लेंथ ब्रेथ ऊंचाई तीनों क्या होता है, ए। तो एक फलक का अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो कितना होगा, ए गुने ए स्क्वायर। हम क्या बोले, पृष्ठ क्षेत्रफल में यही चारों फलक का चर्चा रहता है, ना नीचे वाला का ना ऊपर वाला। इधर जैसे आगे वैसी पीछू होगा, एक बार ए स्क्वायर होगा, जैसे इधर से उधर से होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे क्या वो हो जाएगा 4a स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, घन का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है तो क्या हो जाता है 4a। अगर पूछता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो ऊपर वाला और नीचे वाला ए स्क्वायर एक और जुड़ जाएगा, एगो स्क्वायर जुड़ जाएगा, एगो चारों ए स्क्वायर में दो ए स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6a। समझ में आया। अब आयतन क्या होता है, तो आयतन के मतलब होता है पृष्ठ क्षेत्रफल के मतलब जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है आपको बाहर से, आयतन के मतलब इसमें कितना चीज, जैसे कि आयतन जैसे पूछेगा तो उसमें आपको दे देगा इसे कि इसमें कितना पानी अट सकता है, कितना हवा अट सकता है, कितना आदमी अट सकता है, इस टाइप से दे देता है। जो जगह इसमें जगह जो ऑक्युपाई कर रहा है, छेक रहा है, वो क्या कहलाता है आयतन। जैसे अभी हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अगर इसका आयतन पूछा जाए, सब सामान हटाने के बाद, सब सामान रखने के बाद, सब सामान हटाने पर सीधा जो रूम का आयतन होगा, अगर ये धनाभाकार है तो हो जाएगा क्या, एल गुना बी गुना एच। लेकिन अभी प्रेजेंट का बात बोले तो इसमें इस बोर्ड का भी आयतन निकलेगा, हमारा भी आयतन निकलेगा, बेंच डेस्क कुर्सी जितना भी है सब चीज के आयतन निकाल के तब उसमें से क्या किया जाएगा, इसमें से घटाया जाएगा। ये होता है आयतन। आयतन के मतलब उसमें कितना मतलब सामान अट सकता है, इसको बोला जाता है आयतन। जैसे मान लीजिए घनाभाकार बर्तन है तो उसमें 1 लीटर पानी अगर अट रहा है तो क्या हो गया, उसका आयतन हो गया। उसमें 1 लीटर हवा, हवा जो होता है मीटर क्यूब में होता है हवा, तो हवा भी होता है, हवा का आयतन उसका अपना होगा, पानी का आयतन उसका अपना होगा, सबका। तो वही हो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में अंतर हम बतलाएं कि पृष्ठ क्षेत्रफल के मतलब होता है जो बाहरी पृष्ठ होता है उसी को पृष्ठ बोलते हैं। जैसे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा पृष्ठ, ये हो जाएगा पृष्ठ, ये हो जाएगा पृष्ठ, ये हो जाएगा। कुल में बोलेगा तो बेस, टॉप और बॉटम दोनों शामिल किया जाता है, नहीं तो साइड में। और आयतन के मतलब होता है उसमें कितना, उसमें जगह ऑक्युपाई है, तो कितना वॉल्यूम है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयतन। इस तरह पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में अंतर समझ में आया होगा। अब सब आकृति को समझेंगे ध्यान से। सबसे पहला आता है घन, तो घन का बोलेगा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। कभी काल 500 भी बोलता है तो 500 ही ध्यान में रखिएगा, 500 माने अगल बगल का, 500 मतलब बगल का होता है। और कुल पूछेगा इसी का तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। आयतन पूछ देगा इसका तो क्या हो जाएगा एक ही। अब इसी तरह घनाभ में आइए, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इस सब फार्मूला को एकदम विस्तार से यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे कैसे कौन कितना पार्ट ये क्यों हुआ, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अभी सीधा है कि अब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सीधा जाके बनाइए, अब उतना समझने का समय नहीं है। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आयतन के मतलब
आयतन नहीं, आयतन चलिए। अब उसके बाद एक घनाभ का विकर्ण भी होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका भी विकर्ण लिख लीजिएगा, √3a। अब घन घनाभ हो गया। अब बेलन पर आइए, बेलन का पृष्ठ वक्र पृष्ठ भी रहता है, वक्र मतलब टेढ़ा होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें दिया रहता है, क्योंकि ये रहता है इससे घूम रहा है, इसे वक्र हो टेढ़ा में, तो वक्र क्या होता है 2πr। कुल पृष्ठफल क्या हो जाएगा 2πr इंटू r प्लस h। ठीक, आयतन क्या होता है इसे पाई r स्क्वायर h। चलिए उसके बाद शंकु पे आइए, शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा पाई r। कुल पृष्ठफल पाई r इंटू l प्लस r। आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर। इसमें एगो तिर्यक ऊंचाई लिख लीजिएगा, जो कर्ण का काम करता है, तिर्यक ऊंचाई √l लिख लीजिए यहाँ पे, r के स्क्वायर प्लस h। चलिए शंकु हो गया, घन घना बेलन शंकु हो गया। और कुछ बचा गोला। चलिए गोला पे आइए, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ और कुल पृष्ठ में होता है, ध्यान रखिएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा 4πr। आयतन 4/3 पाई r क्यूब। चलिए गोला हो गया। उसके बाद अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, कुल 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर। उसके बाद आयतन 2/3 पाई r। और कुछ बचा लास्ट चिन्हक है। इसके बाद ना है एगो वलय है, बेलनाकार वलय होता है। पहले चिन्हक लिख लेते हैं, तब देखते ध्यान रखेंगे कि जो बचा सो लास्ट में बता दिया। हाँ, छिन्नक, छिन्नक जो होता है शंकु का क्या होता है कटा हुआ भाग, ये हो जाता है पाई r1 प्लस r2l। बहुत अच्छा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ई तो होबे करेगा, प्लस में जो है पहला त्रिज्या के क्षेत्र नीचे वाला r1 का स्क्वायर प्लस आयतन 1/3 पाई। एमे एगो और फार्मूला है, ध्यान में है, एमे एगो और फार्मूला है तिर्यक वाला, प्लस r1 इंटू, चलिए एगो और है, l बराबर जो होता है h के स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर। और कुछ बचा, एगो वलय है, बेलनाकार बोलेगा कि वलय का सीधा वृत्ताकार वलय का, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ये हो जाता है पाई r प्लस r इंटू पाई r माइनस a। अगर बोलता है अथी बेलनाकार वलय तब क्या होगा, बेलनाकार वलय बोलेगा तो हो जाएगा पाई r प्लस r इंटू r माइनस r, खाली में कथी लग जाएगा h। बेलनाकार वलय का आयतन है, यहाँ पे आयतन लिख लीजिएगा, वलय का आयतन, ठीक है।
कुछ बचा? घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंख, शंख लिखा हुआ है, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, छिन्नक हो गया, वृत्ताकार वलय, बेलनाकार वलय का आयतन हो गया। चलिए इतना ही है, उतारिए इसको, उतारिए, क्या याद ही होगा। चलिए।